नमस्कार मित्रों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में कुछ पाप जरूर करते हैं। बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जो इंसान से अनजाने में हो जाते हैं। इंसान को पता ही नहीं लगता है कि उसने कोई पाप किया है। जब इंसान अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है तो उसको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अगर बुरे कर्म करता है तब नरक में यमदूतों से दंडित किया जाता है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? जो लोग पाप करते हैं ऐसे लोगों के पाप नाश हो जाए और ऐसे लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो, इसके लिए भगवत गीता में काफी कुछ बताया गया है। आज के समय में भी पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके लिए आपको भागवत गीता में बताई गई बातों को ध्यान में रखना होगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करके वह साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। गीता के अध्याय 9 में श्लोक 30 में कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्यः समयग्वसितो ही सह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। इसका भावार्थ है, एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी यानी दुष्ट व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। परम प्रभु के प्रति की जाने वाली भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह महापापी का भी हृदय परिवर्तित कर देती है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उत्तम उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि हैं, जिनकी कथाएं प्रायः सभी भाषाओं में गाई जाती हैं। वाल्मीकि के पापों की गठरी इतनी भारी थी कि वह 2 अक्षर के राम नाम का उच्चारण नहीं कर सका। उसके पाप उसे दिव्य नाम लेने से रोक रहे थे। इसलिए उसके गुरु ने उसे भक्ति में तल्लीन करने का उपाय सुझाते हुए उसे उल्टा नाम यानी मरा जपने को कहा, जिसके पीछे यह धारणा थी कि बार बार मरा 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 का उच्चारण करने से राम 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 की ध्वनि स्वतः उत्पन्न होगी। तभी परिणामस्वरूप वाल्मीकि नाम की एक पापात्मा अनन्य भक्ति की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप महान संत के रूप में परिवर्तित हो गई। यदि कोई व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे। जो हमने कमाया वो व्यर्थ था, उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहाँ परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें। ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलम नहीं है। वर्तमान परिवेश में इसका अर्थ है, हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया, हमसे कहां कहां
कब पाप हुआ। आत्मचिंतन करें, अभी बहुत समय है। उन पापों का प्रायश्चित करें। अगर आप कोई भी पाप करते हैं तो मान लीजिए कि आप ईश्वर की इच्छा विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए कभी भी पाप कार्य ना करें। आप कोई भी पाप करते हैं तो ईश्वर आपको जरूर दंडित करते हैं, इसलिए पाप करने से बचे। लेकिन अगर आपसे गलती से कोई पाप कार्य हो जाता है तो आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे व शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसकी आराधना के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थितिप्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है। अगर हम पाप करते हैं तो हमारे पुराने शास्त्रों में पापों से मुक्ति पाने के मंत्र बताए गए हैं, जिसके जाप से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है। पाप से मुक्ति पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पाप से मुक्ति के लिए मंत्र है: शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर। पाप से मुक्ति पाने का यह बहुत ही अचूक और कारगर मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी बार कर सकते हैं। व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कर्मा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य लक निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य बैड लक को सौभाग्य गुड लक में बदल सकते हैं। तो जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म सुधारने के उपाय: अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव दूर होता है तथा गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा
और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका बताया है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।